और ठाकुर साहब की जितनी उम्र है उससे बड़ी ये गाड़ी है। ज़्यादा ही हमारे कम है। 5 साल में तो सर्विस होती है इसकी। जहाँ ये जाएगी हाँ। वहाँ बोलेरो और ये सस्पेंशन वाली गाड़ी नहीं जा सकती। अच्छा, हाँ ऐसे गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ये स्पीडोमीटर ऑयल प्रेशर देखिए 2.5 बार के करीब बना, 3 बार के करीब। टेम्परेचर तो ये डायरेक्ट है, इसमें थर्मोस्टेट लगा ही नहीं, तो टेम्परेचर ही नहीं होता है, घर में नहीं है। पूरी गाड़ी टॉप में आई है। कब से चला रहे हैं अंकल जी गाड़ी? गाड़ी तो हो गया 45 साल। 45 साल। एम्बेसडर भी रखे। कौन कौन सी गाड़ियाँ थी शुरुआत में? हो गया बहुत सारी। ये जो 4x4 क्राउन है, नहीं ये तो पतली क्रैंक है, आवाज़ ज़्यादा है। हाँ, इसमें मोटी क्रैंक कर दिया है। हाँ। मोटी क्रैंक की आवाज़ जो है बड़ी मीठी है, और मतलब जैसे MDI है, M2DI है, जो आजकल बोलेरो में दे रहे हैं। बढ़िया इंजन होता तो बढ़िया DI से बढ़िया कोई इंजन नहीं। DI। हाँ। नमस्कार जी, आज इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया। मैं एक्चुअल में इस गाड़ी का काम कर रहा था, फॉग लैम्प में बल्ब फ्यूज हो गया, ये दिख रहा है। तो फिर मेरे को ये आई जीप, और ये किसकी है? ठाकुर साहब की है। तो ये बहुत बड़े शौकीन थे। कब से रखे लाए ठाकुर साहब गाड़ी? 35 साल हुई। 35 ईयर्स। 35 साल से। और अंकल जी तो बहुत जानने वाले हैं। 89 की है ना? 89 की है, और टर्बो तो नहीं है इसमें। टर्बो नहीं, सादा ही है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। है खाली जीप, पर इससे जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको बताना है। ये एक्चुअल में आई कैसे? किसका स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा प्ले, ये देखो, और ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो किसका लगाना है? अरमाडा का या DI फ्लोरो। ब्लोरो, किसी का भी लगा देंगे। ये सादी स्टेयरिंग। ठाकुर साहब, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले बड़े पिताजी का इंटर इंजन DI था, हमारे पास पर्किंग इंजन था DI। पार्किंग में क्या प्रॉब्लम थी? पर्किंग लीकेज बहुत था उस इंजन में, पुराना होने के बाद लीकेज बहुत ज़्यादा आता था उसमें। और स्टार्टिंग का? स्टार्टिंग तो उसमें बैटरी बहुत तगड़ी चाहिए थी, वही इंटर और पर्किंग सेम था। स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती, ठंडियों में अक्सर दिक्कत करती थी गाड़ी। उस वाले इंजन में जैसे आप बता रहे थे कि अगर स्टार्टिंग हो तो बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ता है। इन लोगों को तो शांत, थोड़ा सा धक्का तो स्टार्ट हो जाती ये है। तो DI जो है तो थोड़ा सा हिला दिया तो स्टार्ट हो गया। उसमें M2DICR के जैसे था, बहुत धक्का मारना पड़ता। ऐसे था पार्किंग वाले में? पार्किंग वाले में बहुत धक्का लगता था। साहब जी ने पहले एक अपना 3 लीटर का इंजन था, उसको बेच के फिर ये लिया है उन्होंने। और ये कितने साल से है आपके पास? ये कम से कम 20 साल हो गया। अभी इसमें रिसेंट में काम हुआ है। कितने का काम करवाए थे आप? इसको चढ़ने के बाद फिर मॉडिफिकेशन हुआ था तो 1 लाख के समथिंग। 1 लाख? पूरा रंग पेंट से लेके पूरा फुल ओवरहाल। फुल ओवर। इंजन वही है कि बदल? इंजन तो बदल दिया। इंजन वही है। इंजन वही वाला है? वही है इंजन। नवासी वाला इंजन? 89 वाला इंजन है। ओहो। एक चीज और बता दो, ये 4x4 है? एयरबॉक्स वही है। ये 4x4 थी हाँ, ना? 4x4 तो हमने निकाल दिया, आगे का निकाल दिया है। अच्छा, सॉफ्ट निकाल दी। लीवर जो होता है उसको निकाल दिया हमने। बाकी जो है तो आगे का ट्यूब जो है तो वही है, क्राउन वाला सिस्टम आगे वही लगा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर क्या है वो। ये देखिए, ये जो 4x4 का क्राउन है, और इसकी खास बात ये है कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड में क्यों नहीं चलती थी। उसका एक कारण था कि इनका हमेशा क्राउन, चाहे आप आगे देख लो और वो चाहे उधर दिखाता हूँ मैं, इनमें क्या रहता है कि सॉफ्ट हमें सीधा लगता है, पर इनमें सॉफ्ट टेढ़ा लगता था। तो ये क्या है कि ये ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये वाइब्रेशन आ जाता था। सीधा सॉफ्ट की बजाय ऐसे रहता था, तो इसके कारण ये ज़्यादा नहीं भागती थी। दूसरी बात, इस डिफरेंशियल में 28 तीथ होते थे। उसके बाद हमारी ये आई DI, ये सब, इनमें 32-33 तीथ थे। तो ये गाड़ी 140 तक जाती थी। अब आपके में जो पावर प्लस आ रही है, मार्शल, आर्माडा, इनमें सब में 33 तीथ थे। उसके बाद जो आपकी अब आ रही है पावर प्लस, उसमें 43 तीथ हैं। तो वो क्या है कि ज़्यादा RPM पे चलती हैं, और ये क्या है कि कम RPM पे ज़्यादा तेज़ चलाने के लिए इनमें कम तीथ देते हैं। इसीलिए आपको इन गाड़ियों में सेकंड गियर में खासकर आपको हल्का सा लैग मालूम होता है, कि जैसे हल्का सा गाड़ी दब रही हो। इनमें दबती नहीं है। ये 3 ही गियर की गाड़ी है। एक्चुअल में ये सिर्फ 3 गियर की गाड़ी है,
और तीसरे गियर पे भी उठ जाती। क्यों? कि आपका गियर रेशो भी कम है और साथ में तीत भी कम है, तो पावर शुरू से हल्का हल्का जनरेट कर सकते हैं। जब गियर रेशो बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके इंजन में धक्का लगता है। जब गियर रेशो कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी और साथ में जो लैगिंग है वो भी कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा तीत रहेंगे तो हाई स्पीड में प्रॉब्लम करेगी, लो स्पीड में उतना अच्छा उठेगी। यही वाले समझ, आप समझ गए होंगे लगभग मैं जो बोलने वाला हूँ। अब चलिए ठाकुर साहब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे फन से स्टार्ट होती है। और एक चीज़ और है, इसमें सफारी की सीट लगी हुई है। कितने में लिया था ठाकुर साहब ने सफारी की सीट? ये पूरा दोनों सेट जो है तो 5,000 में हमको सेकंड हैंड मिल गया था। 5,000 में? 5,000 5,500 समथिंग मिला। सही है। अब इसको तो नहीं। और ठाकुर साहब के पास पहले सोमो विक्टर, सोमो विक्टा एलेक्स थी, उसको निकाल दिया। उससे पहले इंडिका जीटा पेट्रोल वेरिएंट था। और इससे पहले वो मैंने बताया 3 लीटर वाला इंजन, वो आज भी चलता है एक उसमें आरे मशीन में। आरा मशीन में हमने ही बेचा था, राम निधि आरा मशीन मनगमा में। तो वो आज भी वो चल रहा है, वो 4x4 ही थी। अब चलिए स्टार्टिंग देखते हैं, देखिएगा स्टार्टिंग। ये देखिए पूरा कंसोल जो है आपको दिखा ही दो, बिल्कुल सिंपल सा कंसोल है, सिंपल सा। स्पीडोमीटर ये वोल्टेज का है, ये आपका फ्यूल का है, ऑयल प्रेशर, ये ऑयल प्रेशर का है, और ये वो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। और इसमें सबसे अच्छी बात कि आपकी गाड़ी कितने टेम्परेचर पे है वो भी दिखाता है, कितना बार से बना रहा है आपका ऑयल वो भी दिखाता है। इसमें आप देखोगे कि बैटरी के वोल्टेज कितने जा रहे हैं वो भी दिखाता है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा अल्टरनेटर कब खराब हो रहा है या बैटरी हमारा कब सही ढंग से काम नहीं कर रही, वो हमारे में नहीं दिखाता, पर इसमें दिखाता है। फ्यूल भी दिखाता है, तो फ्यूल तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस और ये बटन तो नॉर्मल ही एक बार फिर से वो खींचने वाला लीवर है, चुप देखिएगा, ऐसे गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। शानदार स्टार्ट। ज़्यादातर बड़े लोगों का शौक होता है क्लासिक जीप। अभी इसका इंजन दिखाते हैं, इसमें वही था। और ये आपका जो है ना, ये मालूम किसका बुश है? बैलेंसिंग रॉड का बुश होता है। ये पहले टिपिकल वाला खींच के आपको हटाना पड़ता है। लाइटें वही हैं आपकी कांच वाली लाइटें, तो ठीक है ना ठाकुर साहब? एक नंबर। ये क्रोम रहता है तो ये खराब हो गया, ये तो असल पर हमने डुप्लीकेट लगवाया था। हाँ, मार्केट में नहीं मिला था, और वो ओरिजिनल है। वो कम से कम 15 साल पहले का, ये 3 साल नहीं चला। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं कि ओरिजिनल यूज करो। सादा DI इंजन। ये देखिए इसके फ्यूज बॉक्स है, अभी तो यहाँ से हट ही गए। और ये देखिए ये विदाउट टर्बो है। इसका जो फिल्टर है काफ़ी बड़ा है, ऑयल फिल्टर। और इसका एक बार हेड बन चुका है ना? हाँ, हेड एक बार बन चुका है। हेड तो ये देखिए लीकेज है हल्का, इसी के बूंदे नीचे गिरी थी, ये देखिए हल्का सा लीक। और विदाउट टर्बो है, वो देखिए वहाँ तक जा रहा है, एक बार वहाँ से भी तो यही ऑयल नीचे गिर रहा है। पर स्टार्टिंग प्रॉपर है। इसमें थर्मोस्टेट की जगह थी, थर्मोस्टेट लगा नहीं लगा, और ढक्कन भी नहीं है। ऑयल पानी गिर गया, ढक्कन सादे पानी से चल रही है, नो कूलेंट, कोई कूलेंट नहीं, सादे पानी पे चल रही। और ये आपके नोजल हैं 4 वाले। और ये वाला जो पंप है ये आपका ट्रैक्टर वाला पंप है, जो ट्रैक्टर में DI वाला आता है ट्रैक्टर में आजकल, वो वाला पंप है। अपनी DI में अलग वाला पंप, इस टाइप का नहीं पंप। पहले ऑयल वाला फिल्टर, ऑयल वाला फिल्टर है, ऑयल वाला फिल्टर है, ऑयल वाला फिल्टर नहीं है, ड्राई नहीं। इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये तो पत्थर हो गया। फिर भी देखिए पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी डल जाए। ये 2 फिल्टर इसमें, तो ये बहुत सस्ते आते हैं, 200-250 का है। और ये देखिए इसमें अलग से असेंबली हो इस पंप को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। बिल्कुल सादा इंजन। अल्टरनेटर देखोगे आप, वो फैन और माउंट इसमें है। कभी कोई दिक्कत इस गाड़ी के साथ? कभी कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में तो सर्विस होती है इसकी। कब 5 साल? 5 साल में, क्योंकि ये इंजन बहुत बर्दाश्त करने वाला है। इसमें जला ऑयल है, काला पड़ गया, गाढ़ा हो गया, तब भी चल रहा है जो है। कोई दिक्कत। बाकी गाड़ियों में आजकल हम लोग जो है टाइम से सर्विस कराते हैं, लेकिन इसमें जो है तो हमने सर्विस का कभी ध्यान दिया ही नहीं।
कहीं पे भी ले जाओ, पहाड़ पे ले जाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। कभी दिक्कत नहीं आई। और क्या है, कितना बर्दाश्त करने वाला इंजन है कि ऑयल नहीं भी है तो हम धीरे धीरे 10-50-100 किलोमीटर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ हुआ है ऐसा। इसमें जो आपका टायर है ना 16 इंच का है, ये देखो 16 इंच का टायर है और आर्मी वाला टायर जो आर्मी में जनरली पहले आते थे। इस टायर की एक खास बात है कि कैसे भी आप चढ़ा दो, कितनी भी रफ रोड है आराम से निकल जाएगा। यहाँ तक कि ये रेलवे लाइन की गिट्टियाँ जो नहीं होती वो डली थी तो उसको भी ये पार करके गाड़ी चली गई थी। हमारे यहाँ पे रोड बन रही थी तो उसको भी ये पार करके चली गई थी। नई रोड बन रही थी रेलवे लाइन, जैसे रेलवे लाइन पे गिट्टी नहीं पड़ती वैसे रोड जब बनती है तो उस पर भी डलती है। तो मैंने रेलवे लाइन इसीलिए बोला कि आप समझ जाओ कैसी रहती है। तो उसको भी ये 6 फीट ऊपर था और 6 फीट नीचे सीधा चढ़ा के उतार दिए थे। खैर वो नॉर्मल है पर रेगुलर लाइफ में वो नॉर्मल नहीं है। बैटरी अब ये बैटरी तो बहुत हैवी लगी। अपनी वाली है कि अपनी से हैवी है? नहीं, बैटरी जो है तो वही जो सब में लगती है वही बैटरी है। पर इसमें देखिए जो फ्रेम है वो अपनी ट्रक वाली बैटरी के लिए बनाई है, यहाँ तक बनाओ। मतलब पहले बड़ी बैटरी आती थी, अब छोटी कर दी है जो कंपनी ने। बिल्कुल छोटी है ना, बिल्कुल छोटी। लंबा टर्मिनल लगता था इसका, चूँकि सेल्फ काफ़ी उधर है और दाहिने साइड में बैटरी है, इसलिए लंबा टर्मिनल है इसका जो है। तो आप वायर तो देखो, ये तो बहुत पुराने वायर हैं तो अब आते नहीं, बहुत मजबूत जो है। तो बहुत पुरानी गाड़ियों तो इससे भी मजबूत थे हमारे, फिर भी आज की कल की गाड़ियों से जो है तो बहुत ज़्यादा। अरे आप एक वायर देखो इतने बड़े, तो अपने लाइन होती बहुत हैवी वायर। बस यही है कि ध्यान देना पड़ता है कि प्लस कौन सा है। खैर इसमें कोई ध्यान नहीं, इश्यू है ही नहीं, उल्टा लगा दोगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और जितने भी बल्ब हैं हैलोजन बल्ब हैं तो वो तो जलेंगे ही, चाहे आप उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए ये स्टीयरिंग बक्सा है सादे वाले का, ये देखो इसमें क्या होती है एडजस्टिंग होती है, इसकी फुल एडजस्टिंग ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी है। तो इनमें प्ले आ गया, इसके कारण से इसका स्टीयरिंग रैक बदल रहा है। और सीटें अंकल जी से मैं जुगाड़ कर लेता अच्छी सीटें हैं, फुट रेस्ट रफ एंड टफ। अरे बहुत ज़्यादा ऊपर सीट है और इसके पैडल्स बिल्कुल है हार्ड है, बहुत हार्ड है। एक नहीं हाँ। सबसे उधर बैक गियर लगेगा, सबसे इधर बैक गियर, फिर उसके नीचे 1 नंबर, ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर नीचे 3 नंबर, 3 नंबर, बस सिर्फ इतना प्ले। हाँ। ये बस वाह। पहले आपका ये क्रोम वाला आता था, ये कांच भी खुल जाता है, ये पलट जाती है पूरा जाता है, ये बोनट पे चला जाएगा। यहाँ से जो है तो इस कांच खोलना हो तो इसको खोल देते हैं, और ये अगर यहाँ से फोल्ड करना हो तो यहाँ से ये इसको बस ऐसे करके हुक खोल देंगे तो ये पूरा बाहर हो जाएगा, जाके बोनट पे रख जाएगा। और ये जो रॉड्स हैं इनको निकाल दिया जाएगा, ओपन जीप बन जाएगी। ओपन। पीछे देखिए ये नॉर्मल जगह है, बहुत ज़्यादा जगह इनमें रहती नहीं है। और अंकल जी ने चड्डी पकड़ा के रखी, बुलेरो की इसमें लाइट है। और पैडल देखिए पुराने वाले पैडल हैं, इन पैडल में ये रहता था सिस्टम, बस ट्रक में। ये देखिए ये इसका वो है डंडा, ये दबता था और ये सपोर्ट के लिए रहता था, ये तो इससे दबाया जाता था ये। अरे बाप रे, ये भी बहुत हार्ड है, देख रहे हैं साउंड। और उसके बाद पीछे से देखे तो हमने पहले इसमें जीप की जो लगती थी लाइटें जो है तो वो सस्ती आती थी, 150-200 रुपये 300 रुपये में लाइटें आती थी। लेकिन हमने जब दोबारा इसको डेंट पेंट कराया है तो हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोलेरो का डाल दिया। ये थोड़ा सा फूट भी गया है, कोई बैल वैल मार दिया है यहाँ पे, घर पे खड़ी थी तो हमने बोलेरो का डलवा दिया। ये तो बस एक शोबाजी के लिए है, क्लासिक का जो वर्जन आता है। और ये हुक ये टोचन करने के लिए, कोई गाड़ी वोड़ी अगर खींचना हो तो आदमी टोचन कर सकता है। पीछे ट्रॉली भी हो, ट्रॉली के लिए, मेन ट्रॉली के लिए इसकी ट्रॉली आती है, ट्रॉली के लिए है, छोटी सी ट्रॉली बनवाई जाती है जीप की, ताकि घर का कोई सामान वामान इधर उधर ले जा सके। ये बदला है मेरे ख्याल से, ये पहले नहीं आता था, यही था पहले। ये नहीं पहले आता था, ये बहुत पहले आता था इसको, लेकिन ये हमारा ख़राब हो चुका है लगता है, अंदर से जाम हो गया है।
अच्छा ये जाम हाँ, एक बहुत कम चलती है, खड़ी नहीं रहती खड़ी रहती है, शौक के लिए है, ऑप्शन में रखे हैं इसको जो है, तो है। चला चला रहे हैं जब कभी जी करा। अब मैं इसे चला नहीं सकता, इसका स्टीयरिंग रैक कटा हुआ है और देखिए ओरिजिनल होता है, देखिए एक भी दाग नहीं है। और कितने साल हो गए गाड़ी लगा रहे हैं? 5 साल हो गया। बिल्कुल वैसे ही। खैर आपने तो बोलेरो रखी है, क्रोम फिनिश देख लो आप। ये क्रोम नहीं है, ये तो निकिल पेंट है जो है, तो अलग से जो है, तो चूँकि ये लोहा ही है, चद्दर है, उसके ऊपर ये इसको निकल अलग से बनवाया जाता है, इसके लिए लगा कॉलर लगाने के लिए बनाया जाता है। और इसकी पेंटिंग हर जगह नहीं होती, हमने इलाहाबाद से करवाया था, खाली क्रोम की पेंटिंग निकिल इसकी पॉलिश। नहीं होती हर जगह। यहाँ अपने रीवा में नहीं है, उपलब्ध है। तो ये जो हुक लगे हैं ये भी सब शो के लिए है। बहुत कुछ दोबारा जब मॉडिफिकेशन हुआ तो हमारे सब निकल गए, नहीं तो इसमें ऐसा हुक जो है तो यहाँ ऐसे भी लगा था। एक फावड़ा आता है जो है, तो यहाँ फावड़ा टाइप का वो शो के लिए लगता है, हमने सब निकलवा दिया, लगवा नहीं पाए। हो गया। अब कोई चढ़ना है ही नहीं तो क्या चढ़े? इसमें तो बहुत कुछ कमियां हैं अभी, जो सर्च लाइट इसकी निकलवा दिए, शिकारी जो बगल में सर्च लाइट लगती है मिरर के ऊपर। अच्छा ये साइड है। हाँ, साइड ऊपर में लाइट दोनों तरफ सर्च लाइट रहती है, ऊपर लाइट रहती है। बहुत क्लासिक को तो जितना ही सजाया जाए, पंजाब में आप देखिए जो है तो काफ़ी मॉडिफिकेशन कराते एक हैं। चीज़ है, टायर में डिफरेंस नहीं है, बहुत शानदार दिख रही है। टायर नए हैं बिल्कुल जो है, तो अभी 5-6 साल चल गए। इनका टायर चलता भी बहुत है, बहुत सर्विस देता है इनका टायर। पतला भी है और हाँ बनी बात। इनमें काफ़ी गोटी होती है, 16 इंच देखिए कितना और इन टायरों में गोटी के कारण पकड़ बहुत होती है। कीचड़ में भी एक बार ये राउंड करके निकल जाता है। टायर के निकल जाता है। और आप ये देखो जो ओपन जीप में होता है मोटे वाले, अंकल जी की गाड़ी है। और अंकल जी पता नहीं कब से गाड़ी चला रहे हैं अंकल जी ने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई है अंकल जी सिर्फ शौक के लिए इसको रखा था आपने? शौक नहीं, हम्म, असल पे अब जहाँ ये जाएगी हाँ, हाँ। वहाँ बोलेरो और ये सस्पेंशन वाली गाड़ी नहीं जा सकती अच्छा है। और ये जो है मैं डरार ये है कि कूद काट के निकल जाती है। कब से चला रहे हैं अंकल जी गाड़ी? गाड़ी तो हो गया 45 साल। 45 साल। एम्बेसडर भी रखे। कौन कौन सी गाड़ियाँ थी शुरुआत में? हो गया बहुत सारी थी। बहुत सारी। उस जमाने में एम्बेसडर और फिएट। हाँ हाँ। सबसे अच्छा इंजन आपको आज तक कौन सा लगा अभी? DI लगा। DI, ये जो इसमें पड़ा हुआ। नहीं, ये तो पतली क्रैंक है, आवाज़ ज़्यादा है। हाँ हाँ इसमें मोटी क्रैंक कर दिया है। हाँ हाँ। मोटी क्रैंक की आवाज़ जो है बड़ी मीठी है, और मतलब जैसे MDI है, M2DI है, हाँ हाँ जो आजकल बोलेरो में दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया इंजन होता है। तो बढ़िया DI से बढ़िया कोई इंजन नहीं। DI। हाँ, अभी तो इसका क्रॉस कटा है तो कैसे हैंडल कर जाते हैं? अब नॉर्मल स्टेयरिंग वाला। वो स्टीयरिंग का हम्म ये बगैर क्रॉस वाली है, सादी है। हम्म। तो फिर भी अब क्योंकि दूसरा आदमी नहीं चला पाता था, हम चला लेते। एम्बेसडर की क्या खासियत है? एम्बेसडर का ज़्यादातर मैं सुना नहीं, चलाएगा भाई। हो गया वो एम्बेसडर जो है तो VIP गाड़ी थी। हाँ हाँ उसमें क्या है कि जर्क हाँ कम। बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ एम्बेसडर जैसे गाड़ी अभी तक ये इनोवा वगैरह जो है ये सारी कूद जाती हैं। फार्चूनर जो है वो तो इनोवा से भी ज़्यादा जर्क लेती है। जर्क लेती। हाँ। विक्टा, टाटा सुमो विक्टा जो आपने चलाई वो कैसी थी? ये आपके जर्क के मामले में हाँ हाँ। ये बोलेरो से बहुत अच्छी गाड़ी है। सोमो की बात करें मतलब उसमें जर्क बिल्कुल भी। हाँ और इंजन उसका इंजन भी कम आवाज करता था। हाँ, वो बहुत कम आवाज़ भाई, वो टाटा के इंजन है। हाँ हाँ और उसमें सोमो में भी DI देने लगा था, हाँ हाँ पर जो हम चढ़े वो टाटा के इंजन था। हाँ हाँ। अच्छा वो टाटा का इंजन। वो टाटा का इंजन था। सोमो में DI जो दे दिया वो बहुत सक्सेस था। हाँ हाँ। और बस तक तो सवाई चला चुके हैं आप। अपने पास रखे थे, आज भी हाईवा है। दो हाईवा हैं, एक BS4, अभी BS6 नया आया है। ये आजकल की गाड़ियों में लोग बहुत बोलते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। हाँ, आजकल की जो है हाँ हाँ जो अब आ रही है हाँ हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक खास तौर से कर दिया, सेंसर वाली। हाँ ये सब बकवास है, परेशानी। हाँ। कुछ भी हुआ तो जितनी बढ़िया पहले साल, अभी जो मतलब हाईवा दे रहा था
5-6 साल पहले, बगैर यूरिया वाली, बगैर यूरिया। वो बल्कि उस ताकत भी ज़्यादा है और परेशानी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आप वाली तो ऐसा है कि मिस्त्री सारे सब खा जाते हैं। मालूम है नहीं। साकुर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी तो आ गए, मूड नहीं था पर आ गए, बता दिए। बहुत गाड़ी चलाए, हम लोगों की उम्र नहीं है जितनी गाड़ी चलाए। और ऐसा नहीं है कि चलाना, हाँ जैसा हम लोग बच्चों की तरह चलाते हैं ना कि चलो कहीं पे भी डाल दी इधर, पर उसके साथ एक्सपीरियंस भी, क्या कहाँ हाँ सही में डालना है कहाँ नहीं डालना। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अंकल जी का। पेशेंट है अंकल जी। और अंकल जी को कैंसर हो गया था, इसके कारण आपको आवाज़ में हल्का टाटा में इलाज हुआ है। बॉम्बे में इलाज हुआ है। अभी तो रिकवर हो गया ना अंकल जी? कब हुआ था ये 2006 में। 2006 में। आज 22 है, 16 साल हो चुके कि इसका क्राउन टेढ़ा है, तो इसके कारण, ये टेढ़ा के कारण क्या है ना कि सॉफ्ट ज़्यादा तेज नहीं घूम सकते। इसीलिए अब इसमें सोच रहे हैं कि बोलेरो का डिफरेंशियल या मार्शल का डिफरेंशियल लगा दे जो सेंटर में होता है, और गियर लगवा देंगे बोलेरो का, तो वो भी 5 गियर की हो जाएगी। तो ये फिर 160 तो कहीं नहीं गए, 160 से तो ऊपर ही जाएगी। अभी 100 पार करती है। अभी 100 जाती। हाँ 100 पार कर जाए। ऐसा है ना, ये इतना छोटा क्रास है माने साफ, हाँ इसलिए कोई दिक्कत है हाँ नहीं पड़ती। हाँ और वो जैसे सीधा वाला अगर लग गया, पीछे वाला, हाँ तो उसकी तो लाइफ और बढ़ जाती है। और 33 दांता वाला अगर क्राउन लग हाँ जाए 33 ज़्यादा हम लोगों वाला। हाँ तो हो सकता है इसकी स्पीड भी, स्पीड तो बढ़ेगी, जहाँ गियर चेंज हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये 30 का गियर है, जब 50 के लग जाएगा, हाँ हाँ 5 गियर की हो जाएगी तो स्वाभाविक है। बढ़ जाएगा स्पीड, क्योंकि आप डिफरेंशियल में भी 33 हो जाएगा तो उठेगी भी प्यार से जल्दी से, और 5 गियर हो जाएंगे तो रनिंग भी तेज हो जाएगी। रनिंग तेज हो जाएगी, हाँ। ताकत कम हो जाएगी। ताकत तो कम हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगा उसका डिफरेंस। जो अभी आज ये 3 ही गियर पे उठ जाती है, तो अगर आप उसमें सोचोगे कि 5 गियर पे उठ जाए तो नहीं उठेगी वो फिर। खड़ी करके वो नहीं करे पड़े। अब इसमें जो ही गियर लगा दो उसी में उठा दो। 3 ही। अंकल जी तो मेरे को नहीं लगता कभी बदलते होंगे। अभी नहीं टॉप बदलते। में चढ़ाई में टॉप में लगा चढ़ाई में नहीं। दो। अगर चढ़ाई है हाँ। टॉप में लगा दो। मोहनिया घाटी में एक बार जो है तो हम लोग आ रहे थे और ट्रैफिक के कारण जाम लग गया और टॉप में ही खड़ी कर लिए, जीरो पे गाड़ी आगे ब्रेक मार के, इसके बाद उसी टॉप में चढ़ाई में जो है तो पहाड़ चढ़ गए। अब ये बताओ, हम लोगों की मौसम तोड़ देती तो नहीं चढ़ पाती हो, ये तो इतनी भी टापो टाप। खैर वजन हल्की भी है, छोटी भी है, छोटी भी है। और फिर ताकतवर इंजन भी है इसका। हाँ 2500 सीसी तो ये भी है। हाँ 2500 से। 2500 सीसी में आती थी। ये पेट्रोल में आती थी, फिर उसके बाद डीजल कराया गया। हाँ फिर ये तो डीजल हुई। अब मिलिट्री में डीजल ही आने लगी। हाँ हाँ 4x4 तो बोलेरो भी देता है मिलिट्री में। हाँ। और ये देखिए क्रोम खराब हो गया, पर बहुत वैसे देखने में अच्छी है। बस इसमें क्या क्या लगवाना है, ब्रेक बूस्टर जिससे ब्रेक इसका हल्का हो जाए, और स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग पिकअप का नहीं मिलता, नहीं तो पावर स्टीयरिंग इसमें डल जाती, और आपका क्राउन और गियर बक्सा। उसके बाद तो ये गाड़ी तो ये माने जो इसकी स्पीड है दूसरी गाड़ी वो तो पा ही नहीं पाएंगे। जो इंजन मान लीजिए इसमें लगा है, अभी इसमें टर्बो भी नहीं लगा है। उसी का इंजन अगर इसमें लग जाएगा हाँ हाँ तो उससे ये ज़्यादा आगे निकल जाएगी। हाँ, उसका हाँ। कारण ये है कि ये हल्की है, वो वजन नहीं है। हाँ तो उसको पिकअप बनाने टाइम लगता है। ये जो है पत्ता जैसे उड़ जाएगी, टर्बो लग जाता है। M2DI में तो टर्बो ही आता है। टर्बो है आवत है। हाँ फिल्टर कभी साफ ऑफ हुआ है, कभी वही चल रहा है। अब 5 साल 1.5 साल से खड़ी रही। हाँ हाँ अब आईने यूज मलिन तो भैया करवाओ साफ हो। एक्सीलेटर है ना, या एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर है। इतना ज़्यादा मैकेनिज्म है इसलिए वो बजनी है, नहीं तो नहीं होता। इसमें बाहर वाला लगी ना जी, बाहर वाला हो जी कहे रहा है कि करे तो पापा करोगे नहीं। ये गाड़ियाँ जब हीट जनरेट होती है तो कैसे हवा लेते थे? खुद खिड़की थी, पैर में हवा पैर में हवा लगती थी। ये आपको कमांडर में अक्सर दिख जाएगा।
ये पूरा क्रोम किया है। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। इस पे क्रोम था, हटवा दिए। इनमें सब में क्रोम था, वो सब हटवा दिए। और ये एक्चुअल में कुछ चीजें बाद में की गई हैं, उसके कारण जंग खा गया। जैसे ये लोकल है तो ये 3 साल में ही सड़ गया। ये 20-20 साल के हैं, ये भी 20 साल का है। पहले जो चीज़ें आती थी ना वो अब मुश्किल ही है। अब तो बस ऐसे ही चल रहा है, इसमें वाइपर ही नहीं है, फिर भी चल रही है। इनमें हवा लेने की सबसे बड़ी बात है, ओपन शीशा है, इसको हम खोल सकते हैं। सीधे हवा, सीधे हवा। कीड़े मकोड़ों की वही रात में दिक्कत है, धूल की दिक्कत है, बाकी तो ऐसे। क्लासिक और डीआई जो आप देखते हो जीप में, वो अलग दोनों है। तो क्लासिक जो है तो मिलिट्री के लिए पहले दी जाती थी, गवर्नमेंट सप्लाई करती थी। क्लासिक जो है तो खाली 4 आदमी 5 आदमी बैठ सकते हैं। हाँ। डीआई इससे लंबी होती है, जो 59 इंची डीआई आती थी। मेजर डीआई वो 59 इंची मेजर, उसमें वो लंबी सीट रहती लंबी थी। सी। और इसमें खाली 80 आदमी बैठ सकते हैं। हाँ, मतलब कॉम्पैक्ट रहती है। रहता है लंबी। लुक में अंतर है ना। हाँ। ये थोड़ा सा छोटी है तो अच्छी दिखती, ज्यादा अच्छी। मेजर थोड़ा सा लंबी, ऐसा लगता है कि पैसेंजर वाली गाड़ी। क्योंकि कितनी छोटी है, आप देखो ध्यान से, कितनी छोटी है ही नहीं कुछ। और ये जितने भी इधर उधर मॉडिफिकेशन होते हैं, ये 20 साल, ये ओरिजिनल था हमारा, टूट गया तो हमने अलग से लगवा दिया दूसरा। ये बोलेरो का लग गया। आप ये समझो कि ये ओरिजिनल बॉडी पे है ना अंकल जी? ये ओरिजिनल बॉडी पे है। ओरिजिनल बॉडी पे, ये मतलब ओरिजिनल है। इस पे अभी पैचेस भी नहीं लगे मेरे ख्याल से, पैचेस नहीं है। ये देखो पूरा ओरिजिनल का है। 35 साल हो गया बॉडी का। 35 साल, 35 से ऊपर ही हुआ होगा। 89, 90, हाँ 32, 33 साल हो रहे हैं लगभग। साकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी तो आ गए, मूड नहीं था पर आ गए, बता दिए। धन्यवाद आप सभी का।